नमस्कार, आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में मैं परवीन राजपूत। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि द वायर, द पॉइंट, बीबीसी, एनडीटीवी वाले ये सभी मीडियाई कब आएंगे और कब इन दोनों मौलानाओं को बेगुनाह साबित करेंगे, इनके पक्ष में बोलेंगे। पाकिस्तान से पैसा लेकर के 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले इस मौलाना जहांगीर और मौलाना उमर गौतम को इस मीडिया ने बेगुनाह साबित कर दिया, मासूम दिखाया इन्हें। इन्होंने उन हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जो मूक और बधिर हैं, मतलब ना तो अपने धर्म के लिए बोलते हैं और ना ही अपने धर्म की कोई बात सुनते हैं। ये मामला बहुत ही संगीन है। आज हम इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे, हमारा विषय दूसरा है। अगर आप इस विषय को पूरा देख सके, इस बात को पूरा सुन सके तो ही आप चैनल पर रहना, अन्यथा अभी से आपको जैसे ही ये पैसे लेकर के धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया तो मुस्लिम जगत और उसके साथ देने वाला ये मीडिया और ये देवबंदी और बरेली वाले मुस्लिम संगठन और शिया सुन्नी संप्रदाय जो एक दूसरे को काटते मारते हैं, वो सभी एक साथ खड़े हो गए, एकजुट में राग अलापने लगे कि उनके कुरान में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये कहते हैं कि कुरान में जबरन धर्म परिवर्तन करवाना गुनाह है। तो अगर तुम इसे गुनाह मानते हो तो शरीयत के अनुसार तुमने इनके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं किया? अगर अपने धर्म का पालन करते हो तो फतवा जारी करो, वरना बंद करो अपना ये ढोंग। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए इसे गुनाह मानते हैं। अंदर ही अंदर ये सब बहुत खुश हैं, क्योंकि इनकी जो ये टीम है इसने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। ये 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया और उन्हें अपने धर्म में मिला लिया। हमारे माताएं बहनें और हमारे बच्चों को उनकी नज़रों में हमें काफिर बना दिया। और आपको पता है काफिर का क्या अंजाम होता है, क्या हश्र होता है। तो वो हमारे ही लोग हमारे खिलाफ अब क्या करेंगे, समझ सकते हो तुम। आज के समाज की जो समस्या है ना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब एक अब्दुल की दाढ़ी कटने का झूठा मामला सामने आता है तो सभी समस्त इस्लामिक संस्थान, मुफ्ती, काजी, मौलाना और इस्लामिक नेता सभी एक संगठन बना लेते, एकजुट हो जाते हैं और एक ही आवाज में ये राग लाते हैं कि ये सब क्या हुआ। और जब पालघर में 2 साधु और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तब जब कोई भी हिंदू संगठन, हिंदू कार्यकर्ता या हिंदू नेता या फिर कोई नागा साधु संत कोई भी उठ करके फलाना डिकना, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता है। और अब जब 2 ये मौलाना 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़े गए और न जाने कितने और अभी इसमें कार्यरत हैं, तो ये सभी इनके पक्ष में आकर के खड़े हो जाते हैं। आईएसआई के पैसे पर चलने वाले ये पीएफआई जैसे संगठन इन दोनों मौलानाओं को बचाने के लिए बड़े से बड़े कपिल सिब्बल जैसे वकील को खड़ा कर देंगे। पुलिस का कहना है कि ये दोनों मौलाना पैसा लेकर के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और अब इन्हें फ्री भी करवा लिया जाएगा। लेकिन बीबीसी और एनडीटीवी जैसे मीडिया ने एक पूरा बड़ा आर्टिकल छापा और इन दोनों मौलानाओं को मासूम साबित करके दिखा दिया। ये 2 मौलाना थे, पकड़े गए, और होंगे तो पकड़े जाएंगे, और ये नहीं तो और आएंगे, लेकिन कार्य चलता रहेगा। लेकिन ये मौलाना कोई तपस्या करने वाले या साधना करने वाले कोई संत जैसे नहीं थे, जैसा कि इन मीडिया ने इनके बारे में बताया है। ये सिर्फ 2 मौलाना ही नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है, कोई लव जिहाद चला रहा है, कोई अहिंसा फैला रहा है, कोई जमीन जिहाद चला रहा है। ये एक पूरा संगठन है। मुस्लिम देशों से इनके लिए पैसा आता है और ये उस पैसे को मुस्लिम कार्यों पर ही लगाते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब चाहे 2 साधुओं की हत्या हो या फिर जबरन धर्म परिवर्तन, अहिंसा हो या फिर हमारे मंदिरों का तोड़ा जाना, हमारे हिंदू धर्म के कितने संत, कितने अखाड़े और कितने हमारे इससे संबंधित लोग सामने आते हैं और इसके ऊपर अपना पक्ष रखते हैं। क्या स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाले ब्रह्म कुमारी के लोग सामने आएंगे? सत्य साईं बाबा वाले महर्षि महेश योगी, श्री श्री रविशंकर, आनंद मार्ग के आनंद मूर्ति, क्या राधा स्वामी सत्संग के लोग या बाबा जय गुरुदेव की संगत या कलिकी वाले प्रमोद आचार्य कृष्णन सामने आएंगे? क्या गिरेंद्र ब्रह्मचारी बोलेगा? क्या सुखविंदर कौर और राधे माँ आंदोलन करेंगी? सच्चिदानंद, गुरमीत सिंह और डेरा सच्चा सौदा वाले क्या इसके पक्ष में खड़े होंगे?
निर्मल बाबा जो समोसे खाकर दूसरों का भाग्य बता देता है, क्या उसे पता नहीं चला कि 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? इच्छाधारी भीमानंद, स्वामी सीमानंद, त्रिकालदर्शी संत रामपाल दत्त, आचार्य कुश, भूमि मलखान गिरी, बृहस्पति गिरी, ये गिरी वो गिरी, असंख्य संत। इसके अलावा 13 अखाड़े और इनसे जुड़े लाखों सन्यासी और हजारों हिंदू संगठन। कहाँ हैं वो सब के सब? हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन के 5 स्टार होटलों जैसे आश्रमों में बैठने वाले ये सभी संत अपने हिंदुओं पर अपने होने वाले अत्याचार और अपने हिंदू धर्म के ऊपर मौन क्यों रहते हैं? ये इस अत्याचार को कब तक सहन करेंगे? और सुबह सुबह टीवी चैनल पर बैठ करके लोगों की कुंडली बनाने वाले ये लोग और पूर्व और पश्चिम में जाने पर अपना ज्ञान बांटने वाले ये लोग, नाम और राशि देख करके भविष्य बताने वालों को क्या ये नहीं पता चला कि कैसे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? माना कि ये अहिंसा का पालन करने वाले हैं, कोई हिंसा या उत्पात नहीं चाहते। हमारा सनातन धर्म और हमारा संविधान भी हमें इसकी शिक्षा नहीं देता है, पर क्या ये ऐसे ही मौन रहेंगे? क्या इसके ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे? अगर ये काट नहीं सकते तो क्या फुंकार भी नहीं सकते हैं? क्या ये लोग सिर्फ कुंभ में शाही स्नान करने के लिए ही बने हैं? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम उन्हें अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी की कमाई पैसे की एक बहुत बड़ी राशि इन्हें हमारे हिंदू धर्म की रक्षा और उसके प्रचार के लिए देते हैं, ना कि आश्रमों में बैठकर के मौन रहने के लिए। जब एक शिया नेता वसीर निजवी कुरान की 26 विवादित आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाता है तो उस पर ये मौलाना का एक जुट उसके ऊपर फतवा जारी कर देता है। जब गायक सोनू निगम और विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव अपने घर के पास वाले मस्जिद में अजान के नाम पर होने वाले शोर पर जब याचिका लगाते अपनी आवाज उठाते हैं तो पूरा आसमान उन पर टूट पड़ता है। मंदिर में एक आशिक को पानी न पिए दिए जाने पर नरसिम्हानंद पर गाज गिर पड़ती है। पूरा देश सर पर उठा लिया जाता है और नरसिम्हानंद के खिलाफ फतवों की बाढ़ आ जाती है। तब कोई अखाड़ा मैंट मंडलेश्वर उसके पक्ष में खड़ा हमें कभी दिखाई नहीं देता। हमारी इसी चुप्पी के कारण अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, आधा कश्मीर चला गया, आधा क्या जम्मू के कुछ जिले ही बचे हैं। बंगाल का और केरल का हाल तो आप देख ही रहे हैं, और कितने राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और बाकी राज्यों में ईसाई मिशनरी और कथित मौलाना भूखे बेड़ियों की तरह घात लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें हिंदू धर्म के लोग मिले और वो उनका धर्म परिवर्तन करें। लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये वो जिहाद, वो जिहाद, ऐसे करके चुपके चुपके हजारों महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। लेकिन हमारे संत अखाड़े और इन मंडलेश्वर घंटालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे इन संत और गुरु अखाड़ों को कोई ये खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये खतरा इन्हें दिखाई भी नहीं देगा क्यों। ये चुप्पी बहुत शानदार लगती है। ऐसी ही चुप्पी जर्मनी में थी। पूर्वी जर्मनी को नहीं पता था कि पश्चिमी जर्मनी उसे निगल रहा है, और पश्चिमी जर्मनी को नहीं पता था कि सरनादो उसे निगल रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ अपने आप ऐसे हो गया जैसे ये कभी कुछ था ही नहीं। और हमारे साथ भी आज वही हो रहा है। हम मौन होकर के चुप्पी साधे बैठे हैं और ये धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनका एक लक्ष्य है और ये उसे पाना चाहते हैं। ये उनके लिए एक सांस्कृतिक मैच है जिसमें इन्हें गोल करना है और उसे हर हाल में अचीव करना है। उनके लिए ये धर्म का क्रिकेट मैच है जिसमें उन्होंने चौके छक्के मारने हैं, अपनी सेंचुरी बनानी है और हर हाल में ये मैच जीतना ही है। और ऐसा ही मैच उन्होंने 1947 में जीता था। इसमें इनका साथ दे रहे हैं हमारे संत, गुरु और अखाड़ों की चुप्पी। वो मीडिया हाउसेज जो पत्रकारों को लिबरल और फेमिनिस्ट बना करके इनका साथ देते हैं। किसी भी नापसंद घटना पर अपना आक्रोश और अपनी तीव्र प्रतिक्रिया देने वाले वो इनटॉलरेंस खुद ही विशेषज्ञ बन जाने वाले बॉलीवुड के भांड, वामपंथी पत्रकारिता का दिमाग और विदेशी पैसा, और वो आईएसआई का टारगेट जो इन लोगों को हिम्मत देता है क्योंकि इन्हें यकीन है कि भारत में एक ना एक दिन इनके टाइप की हुकूमत जरूर आएगी और तब ये आखिरी बचे हुए हिंदू को भी समाप्त कर देंगे। इनके इन सपनों को पूरा करने में इस्लामियत के पड़ोसी देश भी इनका साथ देते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि हमारी चुप्पी कभी नहीं टूटेगी। और इसी चुप्पी के कारण एक दिन हम अपने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करवा देंगे क्योंकि हम सेकुलर हैं और ये मजहबी। बहुत आक्रोश आता है मेरे दिल में ऐसी बातों को देख करके। क्यों हम मौन हैं? किसके कारण हम मौन हैं?
इनके ऊपर तो कोई भी कानून, कोई भी नियम कोई लागू नहीं होता और हमारे ऊपर सभी तरह के एक्ट लागू हो जाते हैं। हम इस चुप्पी से कब बाहर आएंगे, कब इस मौन व्रत को तोड़ेंगे और कब अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे? इतिहास उठा के देख लो कि अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने परिवार, अपने बच्चों तक की परवाह नहीं की, और आज हम उस धर्म को बचाने के लिए मौन व्रत लेके बैठे हुए हैं। इन लोगों से पता नहीं हम डरते क्यों हैं। वंदे मातरम। जय मां भवानी।